चलिए ध्यान दें थोड़ा सा। फ्रिक्शन पर बेस्ड ये कुछ सवाल हैं। इस बार कोई एक ब्लॉक को खींचा जा रहा है किसी 30 डिग्री एंगल पर और कितना फोर्स लगाया गया है आप देख पा रहे हैं। 30 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। जो ब्लॉक है वो 10 केजी का है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.2 है। हमसे पूछा गया है कि इसका एक्सेलरेशन ए की वैल्यू बताइए। तो ध्यान दीजिए कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसका एफबीडी बनाएंगे। ये डाटा थोड़ा सा आप इधर करें। इसका एफबीडी बनाते हैं, बहुत गंभीरता से देखिएगा। तो पहले तो ये जो 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसके दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में और एक ऊपर की ओर, दो कंपोनेंट होंगे। जिधर एंगल टच रहता है वो कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होता है, इसलिए ये हो जाएगा 30 कॉस 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा ये 30 न्यूटन यहाँ पे लिखे हैं और ये 30 एंगल जो है वो यहाँ पे लिखे हैं। अगर सवाल में यहाँ पर कुछ और होता जैसे कि 50 20 10 तो वो यहाँ पे बदलते। यहाँ पर एंगल चेंज होता जैसे 45 डिग्री 60 डिग्री, तो वो सब यहाँ पर चेंज होता। और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा बेटा साइन कंपोनेंट। इसका मतलब 30 साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमारा पहला काम होगा कि यही फोर्स जो है ये एक्सटर्नल फोर्स बनेगा, मतलब ये खींचने वाला फोर्स है। तो ये F हो जाएगा जो इस ब्लॉक को खींचने का प्रयास करेगा। तो पहले हम देखें ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। तो बहुत गंभीरता से देखिएगा। स्टेप नंबर 1 में हम पहले एक ब्लॉक का वेट निकाल लें। तो ध्यान दीजिए स्टेप नंबर 1 में पहले हम W निकाल देते हैं जो कि M इंटू जी होता है। जी की एक्चुअल वैल्यू 9.81 होती है, हम यहाँ पर 10 रखने वाले हैं। तो 10 इंटू मास 10 था इसलिए, और जी की वैल्यू 10 रख रहे हैं। तो W की वैल्यू 100 न्यूटन, जो कि नीचे की ओर हमेशा लग रहा होगा। तो इसमें अगर आप देखें तो ये W लग रहा है नीचे की ओर, कितना 100 न्यूटन। साथ में इसका एफबीडी भी बनाते जा रहे हैं। कितना लग रहा है ये 100 न्यूटन नीचे की ओर। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद स्टेप नंबर 2 अगर देखें ध्यान से तो रिएक्शन फोर्स देखिएगा। रिएक्शन फोर्स हमेशा ऊपर की ओर लगती है। हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि सेंटर से लग रही है। ये सब सेंटर से ही लग रहे हैं, बताने के लिए थोड़ा साइड में कर रहे हैं हम। रिएक्शन फोर्स R लग गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रिएक्शन फोर्स कैसे निकलेगा। देखिए ऊपर लगने वाले फोर्स को बैलेंस करेंगे। कितना लग रहा है R प्लस 30 साइन 30। ये दोनों ऊपर की ओर लग रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और नीचे की ओर एक ही फोर्स लग रहा है जो कि केवल कौन है, W। इसकी वैल्यू रखें। R हमें नहीं पता, पता करना है। 30 साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, याद है कितनी होती है, 1/2 इक्वल टू W हमें यहाँ पर पता है 100। तो अगर आप देखें तो ये R प्लस 15 इक्वल टू 100। इसका मतलब R की वैल्यू 100 माइनस 15, मतलब R की वैल्यू 85 न्यूटन हो चुकी है। तो R हम पता कर लिए। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में ध्यान दें। अब हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा जो कि कितना होता है म्यू इंटू आर। म्यू की वैल्यू अगर आप देखें 0.2 इंटू आर की वैल्यू 85, तो कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 85। या आप सीधे यहाँ पर ये करने की ज़रूरत नहीं थी, आप सीधे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 17 न्यूटन, जो कि कहाँ लग रहा होगा, कॉन्टेक्ट सतह पर, सरफेस पर। बॉडी अगर उधर मूव कर रही है तो
इधर लग रहा होगा कितना, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 17 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद हम नेट फोर्स बैलेंस करें। स्टेप नंबर 4 में जो नेट फोर्स होगा, एफ नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स का मतलब जो खींचने वाला फोर्स है कितना है, 30 cos 30 माइनस इधर लगने वाला फोर्स, इधर लगने वाला फोर्स माइनस इधर लगने वाला फोर्स, मतलब 17 न्यूटन इक्वल टू इस बॉडी का मास 10 kg, और हमें ए की वैल्यू पता करना है। कितना आएगा, ध्यान दीजिए, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो कितना जाएगा, 30 इंटू √3/2 माइनस 17 इक्वल टू 10 इंटू ए, मतलब 15 इंटू 1.73 √3 की वैल्यू माइनस 17 इक्वल टू 10 इंटू ए। जब आप इसका इंटू करेंगे, किसका बेटा, 15 का किसके साथ, 1.73 के साथ, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 25.95 माइनस 17 इक्वल टू 10 इंटू ए वैक्टर। अगर आप जो आंसर आया है ये 25.95, इसमें से अगर आप 17 माइनस करेंगे तो आपको 8.95 मिलेगा इक्वल टू 10 इंटू ए। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये डिवाइड करके, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 0.895 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट किया जाए इसे भी।